नमस्ते दोस्तों, यूसीजी नियमों को चुनौती 3 याचिकाएं दायर और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोस्तों ये सुनवाई किस लिए हो रही है, क्या मामला है, क्यों पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली जैसे राजधानी और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या पूरा मामला है। आइए पूरे मामले को हम पूरी खबर को समझते हैं और आपको समझाते हैं साथी दोस्त। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिएगा सभी साथी दोस्त, तो खबर को पूरी रूप से समझेंगे और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो फैसला क्या कहता है सभी साथी दोस्त यहाँ पे सुनेंगे सही तरीके से। तो चलिए दोस्त आपको बता दें, यूसीजी नियमों को चुनौती दी गई है जिसमें 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। 3 याचिकाएं किसने दायर की हैं ये आपको याचिकाकर्ता के नाम पता चलेंगे और आज की सुनवाई में क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और किस पीठ ने यहाँ पे सुनवाई की है। आगे आपका आता है किस तर्क पे यहाँ पे आज याचिकाएं आपकी दायर की जाती हैं। आगे आता है कि इन याचिकाओं में मांग क्या रखी गई है। आगे आपका जो आता है कि मामला जिसके लिए यहाँ पे सारे कार्य हो रहे हैं, आपने देखा यहाँ पे 3C आपका एक ऐसा मामला है जिसके लिए यहाँ पे ये सारी याचिकाएं, ये सारी विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं कि आपका 3C जो कानून आपका बना है यूसीजी के द्वारा। ठीक है दोस्त, ये आप यहाँ पे एक चीज देख लेंगे, यूजीसी के द्वारा जो एक नियम बनाया गया है इसके द्वारा ये 3C जो नियम है इसी को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को लेकर के 3 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, लगातार विरोध हो रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे राजधानी में क्या हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्हीं विरोध प्रदर्शनों को हम देखते हुए आगे आज की क्लास को हम डिस्कस करेंगे और आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको सुनाएंगे साथियों। तो चलिए आपको एक बात पहले बता देते हैं कि यहाँ पे याचिकाकर्ता का नाम क्या है। पहली बात आती है कि आप समझ लीजिए यहाँ पे याचिकाकर्ता का नाम है मृत्युंजय तिवारी। पहले आते हैं मृत्युंजय तिवारी, दूसरे आते हैं अधिवक्ता विनीत। ठीक है दोस्त, अधिवक्ता विनीत जिंदल, और तीसरे आपके आते हैं राहुल दीवान द्वारा दायर की गई। किसने किसने दायर की, जो याचिकाएं दायर की थी इस मामले को लेकर जो यूजीसी के द्वारा बनाया गया कानून है जो 13 जनवरी को लागू किया जाता है, उसमें क्यों यहाँ पे गर्माहट आ गई है वो सारी चीजें हम जानेंगे। यहाँ पे पहले मृत्युंजय तिवारी और फिर अधिवक्ता विनीत जिंदल, आगे आता है आपका राहुल दीवान द्वारा दायर की गई है याचिकाएं हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आपका तर्क क्या बताया गया है। इन्होंने तर्क की जो आप कोई भी मामलों को किसी भी थाने या पुलिस स्टेशन कोर्ट में कहीं पर भी दायर करते हो तो आपको सीधी सीधी बात बतानी होती है कि आपने दायर किस लिए किया है, कि आपको क्या समस्या हुई है। तो इन्होंने समस्या बताई है अपनी तर्क पे कि आपके जो मौजूदा प्रावधान है, क्या आपके जो मौजूदा प्रावधान है जाति निरपेक्ष नहीं है। मतलब कि यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा सुरक्षा दी गई है और जिससे जनरल कैटेगरी को यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं। मतलब कि यहाँ पे जो मौजूदा आपका प्रावधान है वो जाति निरपेक्ष नहीं है, जाति को बराबर नहीं वो भाग पा रहा है। भाग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितना अधिकार एससी को होना चाहिए वो उतना ही अधिकार एसटी को होना चाहिए, उतना ही अधिकार ओबीसी को होना चाहिए, ओबीसी को होना चाहिए, उतना ही अधिकार जनरल को होना चाहिए। ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो इसमें बताया गया है, मांग क्या इनकी है जरा समझ लेंगे। हम याचिकाकर्ताओं की मांगों को सही तरीके से देख लेंगे कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को, जो जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा है को संविधान के अनुरूप वह समावेशी बनाया जाए। मतलब कि यहाँ पे बताया गया जो आपकी ये आपका जो कानून है इस कानून को जरा एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद में इस चीज को हम सही तरीके से समझ पाएंगे। दोस्त यहाँ पे समझ लीजिए आपका एससी एसटी ओबीसी वर्गों के सदस्यों के साथ केवल जाति या जनजाति जातिगत के आधार पर भेदभाव। पहली बात समझेंगे, यहाँ पे एक आता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वर्गों के सदस्यों के साथ केवल जाति या जातिगत के आधार पर भेदभाव। ये कहाँ पे है, आपके नियम जो यूसीजी के द्वारा लागू किया गया 3C में ये सारे बातें लिखी गई हैं, सारी बातें। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैटेगरी का नाम लिया गया है, बल्कि यहाँ पे आपकी जो जनरल कैटेगरी आती है उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी बात को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, याचिकाएं दायर हो गई हैं। उसी बात को लेकर के यहाँ पे आपको सारी बातें समझानी है कि क्या मामला यहाँ पे आया है। मामला इस बात को लेकर आया है कि आपका जो मामला है यूजीसी के द्वारा लाया गया है। अब दोस्तों यूजीसी क्या है, जरा एक मैटर में आप लोग समझ लीजिए।
यूजीसी एक संस्था है जो संस्था के अंतर्गत लगभग 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय कनेक्ट हैं, मतलब कि कॉलेज कनेक्ट हैं। यूजीसी क्या करता है, सभी कॉलेजों को क्या करता है, फंड देता है, मतलब कि फंडिंग करता है, जिससे कि कॉलेज रेगुलेट हो सके, अपने कार्यों को आगे चला सके। ये सारी बातें कौन कर रहा है, आपका यूजीसी कर रहा है। रेगुलेट करने का कोई कार्य कर रहा है तो आपकी एक संस्था है यूजीसी। यूजीसी का फुल नाम आपको पता होना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आप एक अनुदान शब्द देख रहे होंगे, अनुदान एक आपको पता होगा कि पैसे देने की बात हो रही, कि जो आपके विद्यालय हैं उनको अनुदान करने वाली संस्था है। ठीक है, संस्था तक याद आया। अब आगे क्या हुआ दोस्तों, आपका सामान्य विनिमय, जो आपका यहाँ पे यूजीसी के द्वारा सामान्य विनिमय 2026 लागू किए गए नियमों में आपका 3C आता है, उसी के तहत ये सारे मामले आपके आए हैं दोस्तों। 3C का आपको हमने मामला बताया कि एसटी, एससी, ओबीसी को ज्यादा वरीयता दी गई है इन कानूनों में, जिससे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी को और जो आपके कॉलेज हैं इन्हें समस्याएं हो रही हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर के क्या हुआ है, आपके विरोध प्रदर्शन हुए हैं और 3 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिससे कि कहा जा रहा है कि यूजीसी के नियमों को चुनौती देना किसके अंतर्गत आया, 3 याचिकाओं के अंतर्गत आया। और इस पे दोस्तों आज सुनवाई हुई है। आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये जरा सभी लोग समझ के जाना, यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हैं। तो पहली बात आप समझ लीजिए, ये सारी किसके लिए हुई हैं, जो विश्वविद्यालय यदि यहाँ पे गलती करते हुए पाए जाते हैं तो क्या होगा साथी दोस्त, यदि विश्वविद्यालय यहाँ पे गलती करते हुए पाए जाते हैं तो उनका क्या दोस्तों, यहाँ पे जो उनका फंडिंग होना था उस फंडिंग को क्या किया जाएगा, यहाँ पे रोक दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उनको जो फंडिंग मिलने वाली थी इस फंडिंग को रोक दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, फंडिंग को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला जाता है, उसके बाद में जब यहाँ पे न्याय की पूरी जांच होती है, जांच होकर के यदि यहाँ पे आपका कॉलेज दोषी पाया जाता है, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपके कॉलेज की सदस्यता ही, मतलब कि मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। सदस्यता मतलब कि यूजीसी के द्वारा जिस प्रकार कनेक्ट है उस कनेक्टिविटी को हटा दिया जाएगा। अब क्या रह जाएगा, ये सिर्फ आपका एक खंडहर बच जाएगा, ना कि कॉलेज बचेगा। इसी बात को यहाँ पे लेकर के आया है कि ये जो आपका ज्यादा सुरक्षा एससी, एसटी, ओबीसी को दी जा रही है, इससे कहीं फेक मामले ना आ जाएं। फेक मामले मतलब कि सताया ना जा रहा हो फिर भी फेक मामला आ जाए। और यहाँ पे एक चीज वो भी है कि यहाँ पे इनको टाइम नहीं दिया जा रहा, जनरल कैटेगरी को और कॉलेजों को, कि आपके ऊपर फैसला कितने दिन में आ जाएगा, 7 दिन में फैसला आ जाएगा। कितने दिन में, 7 दिन में। आपने जैसे ही शिकायत की, एक आपके लिए पोर्टल जारी होगा, पोर्टल पे आपने जैसे ही शिकायत की 24/7 शिकायत की प्रक्रिया चलेगी। आपकी जैसे ही शिकायत हुई, आपकी 24 घंटे के अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आपकी जांचें शुरू हो जाएंगी। 24/7 आपकी प्रक्रिया रहेगी और 24 घंटे के अंदर आपकी जांच शुरू हो जाएगी। जांच के बाद में 7 दिनों में आपका फैसला आ जाएगा और 15 दिन में आपका अंतिम फैसला होगा, जो कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। पर दोस्त क्या ये यहाँ पे सही है, क्या नहीं सही है, इस बात को यहाँ पे कौन कह रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट लेकर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही है, इस बात को हम समझेंगे अब सीधे तरीके। यहाँ पे समझ लीजिए दोस्त, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जो आपके सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर रही थी, उसने क्या किया है, क्या क्या बातें कही है, जरा समझ लीजिए। इसने कहा है जो आपका 3C एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के सदस्यों के साथ केवल जाति या जातिगत भेदभाव के लिए जो बनाया गया कानून आपका है, ये पूर्ण रूप से क्या है, अस्पष्ट है। क्या है दोस्तों, अस्पष्ट है। ये किसके द्वारा कहा गया है, आपकी ये जो बेंच है, ये सूर्यकांत की पीठ है, इसने कहा है कि ये अस्पष्ट है, इसको क्लियर किया जाए। कि जैसे कि यहाँ पे किसी ने फेक यहाँ पे क्या की, फेक रिपोर्ट कर दी। फेक रिपोर्ट के बाद में उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो इसको लेकर के बातें की है कि आप इसको स्पष्ट करिए कि ये कार्रवाई होगी या नहीं भी होगी। इस चीज को बताया कि स्पष्ट नहीं है, इसको स्पष्ट करिए। आगे बताया कि ये जो आपका एसटी, एसटी, ओबीसी का मामला है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का बयान आया
कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे सभी को समान रखने के लिए यह कानून लागू हो रहे हैं। जिस प्रकार से आप कॉलेजों में देखते होंगे कि रैगिंग की प्रक्रिया चलती है, उस रैगिंग को प्रक्रिया को बंद करने के लिए शिक्षा मंत्री के द्वारा ये सारे कार्य किए गए। पर दोस्त यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें आपको बताया कि ये कानून अस्पष्ट बताया। अस्पष्ट बताने के बाद में क्या बताया है जरा समझ लीजिए। यहाँ पे बताया है कि आपका जो ये कानून है, इस कानून को अभी रोका जाता है। कब तक रोका जाता है आपका? ये 19 मार्च तक रोका जाएगा। 19 मार्च तक ये मामला किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार और यूजीसी के पास में रहेगा। मतलब कि इस पे पुनर्विचार करे केंद्र सरकार और यूजीसी, फिर उन्हें पुनः लागू करे। जब तक क्या होगा साथियों, ये मामला आपका जो है, ये जो आपका नया कानून जो आपका विश्वविद्यालय विनिमय 2026 यूजीसी के द्वारा लगाया गया है, ये आपका 19 मार्च तक क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी दोस्त? स्थगित हो जाएगा। मतलब कि ये रोका गया है। ठीक है, यहाँ पे रोका गया लिख लेते हैं हम सीधे बात। रोका गया, 19 मार्च तक रोका गया। और तब तक साथियों क्या होगा, यहाँ पे आपका जो 2012 के नियम थे उन्हीं के तहत यहाँ पे आपके जो कॉलेजों का जो आपका कार्य होता था, उसी के तहत यहाँ पे सारी बातें होंगी। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको हमने समझा दी है। सुप्रीम कोर्ट का आपको हमने फैसला बता दिया कि 19 मार्च तक केंद्र सरकार और यूजीसी को दोबारा पुनर्विचार के लिए रोक दिया गया है। यहाँ पे जो इन्होंने तर्क दिया था उसमें तर्क दिया था कि आपको इस जो आपका 3C है, इससे सुप्रीम कोर्ट इस पे पुनर्विचार करके इस पे आगे कार्रवाई करे। कार्रवाई करके आगे जो भी सही दिशा है उसे दिखाए और संविधान के अनुरूप लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पे बहुत ही मायने रखती है कि संविधान के अनुरूप लगाया जाए। इसी बात को लेकर के यहाँ पे चीजें आई हैं, उठी हैं और दंगा प्रसाद हुए। उसी के बाद में ये सारी बातें हुई हैं। ये सारी बातें हमने आपको सही और सही दिशा में समझाने की कोशिश की है। जो दोस्तों को यहाँ तक समझ में आ गया हो वो दोस्तों लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी और न्यूज पाने के लिए। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाएंगे।